गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्मी अपने पीक पर है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, घर आ रहे हैं बहुत थके हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है? बहुत बच्चे थके नज़र आते हैं या तो फिर उनका पढ़ने का मन नहीं करता है इस गर्मी के समय में। बहुत सारे ऐसे सवाल होगा जो हमें जानने की ज़रूरत है उसका जवाब। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, हम जानते हैं इस सारे सवालों के जवाब। मैं हूं अनूप और आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो बहुत ही बारीक चीज़ बताऊंगा, इस चीज़ के बारे में लोग यूजुअली बात नहीं करते हैं और बहुत ही नज़दीकी से मैंने इसे ऑब्ज़र्व किया है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि बच्चे खाना और पानी, दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो पानी अधिक से अधिक पी सकना चाहिए बच्चों को, अधिक से अधिक मतलब वाटर बॉटल अपने साथ होना चाहिए जब आप क्लास में हो या तो स्कूल जाए। पेरेंट्स एकदम बिल्कुल ध्यान रखें कि अपने बच्चों के साथ में वाटर बॉटल ज़रूर भेजें। इसका क्या नतीजा होता है नहीं भेजने का वो आगे हम बताते हैं। और लंच कुछ ना कुछ भेज दें। हर बार मैं बच्चों से पूछता हूँ तुम्हारा लंच कहाँ है, तुम्हारा वाटर बॉटल कहाँ है, कुछ जवाब नहीं मिलता है। उसी का, मेरा दोस्त का, उससे काम चला लेते हैं। घर से मैंने खा के आया है, 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, अगर खा भी लिया है फिर भी कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ बच्चों के साथ भेज दिया करिए। लंच ब्रेक में एक दूसरे को देखते रहते हैं या तो किसी और का छीन झपट करके खा लेते हैं। तो एक बड़ी समस्या है। तो हम ये बात करते हैं कि पढ़ाई लिखाई में ये कैसे बाधा डालता है। एक तो गर्मी इतनी है कि ये गर्मी ही काफ़ी है उनका मूड ऑफ करने के लिए, मूड स्विंग करने के लिए, पढ़ाई से दिमाग और कहीं ले जाने में काफ़ी है ये गर्मी। गर्मी के अलावा देखें तो वाटर बॉटल एक और परेशानी क्रिएट करता है। क्लास में जब बच्चे रहते हैं, पूरे क्लास में 5 से 7 बच्चों के पास वाटर बॉटल है, अब बाकी उसी वाटर बॉटल से काम चला रहे हैं। वो वाटर बॉटल ले करके नहीं आए हैं। जब तक टीचर देख रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं करते हैं। जैसे टीचर बोर्ड की ओर इस तरह से लिखने के लिए मुड़ता है, बच्चे बॉटल मांगना चालू कर देते हैं, फुसफुसाना चालू कर देते हैं। जस्ट अभी 5 मिनट पहले ब्रेक से आए होंगे, खेलने के चक्कर में पानी पीना भूल गए, या तो लंच ब्रेक में लंच कर लिया, खेलने के चक्कर में लंच तो कर लिया, थोड़ा बहुत पानी पिया, और जब क्लास में आया तो प्यास लगने लगी। अब मास्टर साहब जो बता रहे हैं या टीचर जो बता रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना जा करके प्यास में ध्यान लगा हुआ है कि यार ये घंटी कब ख़त्म होगी कि हम पानी पी लें। तो एक डिस्टर्बिंग पॉइंट हो जाता है। पानी ज़रूरी है बच्चों के लिए। अपना अपना बोतल साथ में रखिए और अपना लंच भले ले करके आइए, लंच बहुत ज़रूरी है। दूसरों का लंच खा जाते हैं बहुत सारे बच्चे, या तो फिर नहीं लेकर आते हैं तो वो दूसरे कामों में बिज़ी हो जाते हैं। तो ये भी ज़रूरी है, लंच ले करके आना ज़रूरी हो जाता है। अगर लंच की बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को लंच पसंद नहीं है। जब खोल के देखता है तो मूड ऑफ है, नहीं खाना चाहता है, वो थोड़ा बहुत खाता है चला जाता है, या तो खेलने में इतना मग्न होता है कि कितना भी बढ़िया लंच हो वो खाता नहीं है। आधा खा करके टिफ़िन में छोड़ के फिर या तो फेंक देते हैं या और फिर खेलना चालू कर देते हैं। ये कुछ समस्याएं हैं जो बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर बच्चा भूखा रहेगा उस वक्त वो खेल लेगा, लेकिन जब क्लास में आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। भूख लगते रहेगी, दिमाग रहेगा कि घंटी कब ख़त्म होगा, तो कुछ खा लेंगे या कोई जुगाड़ कर लेंगे, साइड से बिस्किट मंगा लेंगे और जो भी हो किसी और से मांग के खा लेंगे। तो डिस्टर्बिंग पॉइंट एकदम हो जाता है। जैसे मान के चलिए अभी ब्रेक हुआ है, 20 मिनट का ब्रेक है, तो 20 मिनट का ब्रेक हर 2 घंटे के बाद ब्रेक दिया जाता है। अलग अलग तरह से ब्रेक दिया जाता है, अलग अलग जगहों में, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह से ब्रेक दिया जाता है। लेकिन ब्रेक का बिल्कुल सही फ़ायदा बच्चों को उठाना चाहिए। ब्रेक के समय बिल्कुल एकदम फोकस होकर के फटाफट जो भी उनकी ज़रूरत है वो काम निपटा लें। टॉयलेट बाथरूम जाना है या फिर पानी भरना है, लंच करना है, किसी से नोट्स लेना है या कुछ बातें करना, फटाक से करके अपना काम निपटा लो। होता क्या है कि काम भी नहीं हुआ, बात करते रह गए, पानी पीना था पानी पीना भूल गए, या लंच आधा किए, घंटी लग गई, उसके बाद दौड़े हैं क्लास में। घंटी लगने के बहुत 5-10 मिनट बाद हम ग्राउंड से चलना शुरू किया क्लास में। जब तक क्लास में पहुँचे तो देखे टीचर पढ़ाना चालू कर दिए हैं, और फिर उस जल्दीबाजी में हमने पानी भी नहीं पिया, लंच भी अच्छा से नहीं किया। तो ऐसा क्यों करना कि लंच के समय में हम या फिर जो ब्रेक मिला उसका सही तरीके से यूज़ ना करके गलत तरीके से यूज़ करते हैं। उसके बाद ये प्रभाव क्लास में पड़ता है। बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं।
कि ये क्लास को डिस्टर्ब करता है, पूरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करता है और फिर खुद भी डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि प्यास लगी हुई रहती है, बोतल नहीं लाए हैं, लंच नहीं लाए हैं। तो इस गर्मी में अगर बच्चों का मूड एकदम बिल्कुल स्टडी की ओर रखना चाहते हैं तो खाना और पानी, दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ है रेगुलर स्लीप। रेगुलर स्लीप का मतलब गर्मी है ज़्यादा तो लोग जल्दी नहीं सोते हैं, 11-12 बजे सोते हैं। बहुत बच्चे सुबह आते हैं, बैठते ही मुंह फाड़ना चालू कर देते हैं, ऐसे देख के लगता है कि रात में सोया ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे पढ़ा पाएंगे? बहुत सारे बच्चे हल्का भी नहीं होते हैं, वो पॉटी करके नहीं आते, क्योंकि लेट उठते हैं तो फिर पॉटी नहीं करने जाते हैं और फिर जल्दीबाजी में आ जाते हैं, स्कूल आ जाते हैं। स्कूल जब आते हैं तो क्लास के दौरान थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होता है, लंच के समय तो दौड़ते रहते हैं इधर उधर, बात करते रहते हैं। तो जब घर से ही हल्का होकर के नहीं आएंगे, घर से ही फ्रेश होकर के नहीं आएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब ऐसे बच्चों को बैठ करके दूसरों को भी डिस्टर्ब करते रहेंगे, खुद भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। सारे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं। तो ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मकसद यही है कि पानी का बोतल लेकर के आएँ, लंच लेकर के आएँ, जाएँ जिस स्कूल में भी आप जाते हैं, और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाएँ ताकि रेडी हो सके। बॉडी का जो स्लीप मोड है वो स्लीप मोड से हट जाए, थोड़ा बॉडी जाग जाए, ताकि आकर के हम क्लास में, क्योंकि जल्दी क्लास है, 6:30 बजे तक स्कूल लोग पहुंच जाते हैं, 6:50 तक असेंबली होती है। बहुत जगह 6:30 में क्लास शुरू कर देते हैं, लोग पढ़ाना चालू कर देते हैं। इसका मतलब बहुत जल्दी उठना पड़ता है। अगर जल्दी सोए नहीं है तो नींद पूरा नहीं होता है। अगर नींद पूरा नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली जब पढ़ाई हो रही होगी तो हम सोएंगे। सो वंस अगेन, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी टीचिंग एंड लर्निंग दोनों को प्रभावित करती है। तो ये टीचिंग एंड लर्निंग को सुगम बनाने के लिए रेडीनेस बहुत ज़रूरी है, शिक्षकों की ओर से भी रेडीनेस और बच्चों की ओर से भी रेडीनेस। तो इस गर्मी में चलिए एक प्रण लेते हैं कि हम अच्छा करेंगे और अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, पानी पिएंगे, खूब बढ़िया से खाना खाएंगे, अच्छा से स्लीप लेंगे, ताकि हमारा बाकी का जो काम है, होमवर्क है, पेंडिंग वर्क है, सारा बढ़िया से हो सके। सो वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।